हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से यूट्यूब पर मैं कंप्लीट टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनको मैं आपके साथ चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगी। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये आपके लिए। जो नीट और जेई है के बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। यहाँ से हर साल नीट जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम आज हाइड्रोकार्बन के जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। सबसे पहला है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, इसके अंदर वो टेस्ट आएंगे जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ unsaturated compound। अब अनसेचुरेटेड कंपाउंड से मतलब यहाँ पे एल्कीन और अल्काइन की बात हो रही है। एल्कीन एंड अल्काइन। ओके, इसके अंदर दो टेस्ट आते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और सेकेंड बेयर्स टेस्ट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में जो हम रिएजेंट लेते हैं वो है Br2 के साथ वाटर, या फिर हम ले सकते हैं Br2 के साथ CCl4। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है। पहले अगर हम कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड सपोज टू एल्कीन या अल्काइन की रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर मैंने कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड ले लिया है, एल्कीन या अल्काइन। जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ होती है तो यहाँ पे जो ब्रोमीन का कलर होता है, रिएक्शन से पहले ब्रोमीन का जो कलर होता है ओरिजिनली वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। और आफ्टर रिएक्शन ये जो कलर है ब्रोमीन का वो डिसअपियर हो जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर रिएक्शन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर्स। अगर मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो जैसे कोई मैंने एल्कीन ली है, सपोज टू यहाँ पे हमने ये एल्कीन ली और इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एल्कीन के ऊपर एडिशन होता है Br2 का वो एंटी एडिशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एल्कीन के ऊपर Br2 का एडिशन एंटी एडिशन होगा और हमें डाइब्रोमो कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Br2 का एडिशन एंटी एडिशन हुआ है और विसिनल डाइब्रोमो कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन भी ये रिएक्शन शो करता है। Br2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो अल्काइन के साथ जब भी Br2 की रिएक्शन होती है तो हम एक्सेस में लेंगे ब्रोमीन और हमें टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड हमें मिलेगा। ठीक है,
अब अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है दोनों ही रिएक्शन में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों ही रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो ये एक जनरल बातें हैं जो हमें इस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं, वहां पर मैकेनिज्म भी हम देखते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अनवांटेड चीजें हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें तो क्या एल्कीन और अल्काइन ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है या कोई और भी है जो इसके साथ रिएक्शन करता है? तो यहाँ पर फिनॉल और एनिलीन दोनों भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं फिनॉल की, इसके अलावा अगर फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल की जो रिएक्शन है, फिनॉल में ये जो OH है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है और Br2 अपना इलेक्ट्रोफाइल है। सो यहाँ पे Br2 अगर एक्वस मीडियम में जब हम लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक्वस मीडियम की ही बात हो रही है, स्पेशली आप ध्यान रखना है कि एक्वस मीडियम के अंदर ही Br2 रिएक्शन करेगा फिनॉल के साथ और हमें व्हाइट कलर का पीपीटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो हाँ, सो फिनॉल की रिएक्शन जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ होती है तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल हमें देखने को मिलेगा और इसका हमें व्हाइट पीपीटी मिलता है। सो यहाँ पर व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन्ड होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर एनिलीन में ये रिएक्शन शो कर सकता है। तो अगर हम एनिलीन की बात करें, सो एनिलीन में NH2 ग्रुप जो होता है वो भी रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। सो ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये भी एक्वस मीडियम के अंदर ही रिएक्शन होती है। हमें 2,4,6 हाँ, तो एनिलीन की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ होती है तो यहाँ पर भी हमें व्हाइट कलर का पीपीटी देखने को मिलेगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी हमें व्हाइट कलर का पीपीटी ही मिलेगा। ये वाला टेस्ट हम जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल चैप्टर के जो टेस्ट हैं उनको पढ़ेंगे तब भी ये टेस्ट आएगा, बट हमें एक पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये जो रिएक्शन है ये Br2 के साथ वाटर लेंगे सॉल्वेंट तभी ये रिएक्शन होगी और व्हाइट कलर का पीपीटी हमें देखने को मिलेगा। अब इन दोनों ही केस में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि दोनों ही केस में जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो एल्किन भी Br2 को डीकलराइज करता है, एल्काइन भी करता है, फिनॉल भी करता है और एनिलीन भी करता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हमारे पास इस टेस्ट के बारे में क्या है कि सबसे पहले कौन पॉजिटिव टेस्ट देता है ना। सो पॉजिटिव टेस्ट फॉर तो एक तो एल्कीन देता है, ये हमें पता है, अल्काइन देता है, अभी देखा फिनॉल भी देता है, एनिलीन भी देता है जिसमें भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, फिनॉल, एनिलीन। इसके साथ ही जो स्मॉलर एलिसाइकल्स होते हैं, स्मॉलर एलिसाइकल्स का मतलब यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन की बात हो रही है ना। तो साइक्लोप्रोपेन में रिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देता है
ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करते हैं। अब नेगेटिव कौन कौन देता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो नेगेटिव टेस्ट फॉर, हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखना है कि बेंजीन भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है और हाईली अनसेचुरेशन होता है, उसके बावजूद भी बेंजीन रिएक्शन नहीं देता है ब्रोमीन वाटर के साथ, बिकॉज यहाँ पर वो एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहता, दैट इज वाई वो रिएक्शन नहीं करता है। तो हम एक तो लिख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, टोलुइन भी ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, और जितने भी एल्केन्स होते हैं वो भी ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। एलिसाइकल्स में हमें ध्यान रखना है कि जो स्मॉलर एलिसाइकल जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ही ये रिएक्शन देता है, बाकी कोई भी ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है। सो अगर हम साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन देखें तो एक बार देख सकते हैं कि जैसे साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट करता है अगर Br2 वाटर के साथ, तो रिंग स्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन होता है। ठीक है। सो ये इसके लिए भी मैंने आपको रिएक्शन बता दी है, बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। जबकि बेंजीन कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, तो अगर बेंजीन की रिएक्शन वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो नो रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाता है, दैट इज वाई यहाँ पे ब्रोमीन वाटर बेंजीन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये तो हमने कंप्लीटली ब्रोमीन वाटर टेस्ट देख लिया है, काफी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेयर्स रिएजेंट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर्स टेस्ट। सेकेंड टेस्ट हमारे पास है बेयर्स टेस्ट। ओके। बेयर टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो रिएजेंट हम लेते हैं वो होता है बेयर्स रिएजेंट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, तो हम लिखते हैं 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक है। सो अगर बेसिक मीडियम में हम डाइल्यूट KMnO4 ले रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बेयर्स रिएजेंट। ठीक है। अब बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ होती है, तो ये भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ ही रिएक्शन करता है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड हमने लिया है, जैसे हमने ले लिया एल्कीन या अल्काइन, और इसकी रिएक्शन जब हम बेयर्स रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो बेयर्स रिएजेंट का जो कलर होता है, इस रिएजेंट का जो कलर होगा वो पिंक कलर होता है। सो यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट का कलर क्या है, पिंक या पर्पल। और आफ्टर रिएक्शन ये पिंक या पर्पल कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो अगर एल्कीन या अल्काइन इसके साथ रिएक्शन करेंगे बेयर्स रिएजेंट के साथ तो वो डिसअपियर हो जाएगा कलर, और MnO2 का हमें यहाँ पे PPT देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि आफ्टर रिएक्शन कलर ऑफ बेयर्स रिएजेंट डिसअपियर, और MnO2 का हमें PPT देखने को मिलता है। ये PPT ब्राउन कलर का होता है। ठीक है।
इतना हमें पता होना चाहिए। अब एल्कीन की रिएक्शन कैसे होती है एक बार वो भी देख लेते हैं। सपोज तो मैंने कोई एल्कीन ली यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो बेयर्स रिएजेंट हमने यहाँ पे ले लिया 1% KMnO4 या डाइल्यूट KMnO4 में लिख सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो KMnO4 का एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा, यहाँ पे सिन एडिशन होगा, और यहाँ पर KMnO4 का एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन हो रहा है एल्कीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों OH जो आएंगे वो सेम साइड आएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं सिन एडिशन। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों OH है ये ऑन सेम साइड है, इसलिए हम कहेंगे इसको सिन एडिशन, सिन एडिशन ऑफ 2 OH। सो हमें यहाँ पे डायोल देखने को मिलेगा, तो डायोल कंपाउंड मिलेगा। तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन अपन KMnO4 के साथ करवाते हैं, तो जब भी एल्कीन की रिएक्शन हम बेयर्स रिएजेंट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का सिन एडिशन देखने को मिलता है एल्कीन के ऊपर। मैकेनिज्म कैसी होती है वो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सो कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने का। जो काम की चीजें हैं वही, क्योंकि एग्जाम में आपको ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, स्मार्ट स्टडी से मतलब है। सो वही चीजें पढ़ो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाँ, तो ये तो एल्कीन की रिएक्शन देखी हमने बेस रिएजेंट के साथ, तो हमें डायोल कंपाउंड मिलता है और सिन एडिशन यहाँ पे होता है। बट अल्काइन की जब भी रिएक्शन होती है, सपोज टू मैंने कोई भी यहाँ पर अल्काइन ले लिया है और इसकी रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन जब भी हम अल्काइन के साथ करवाते हैं तो हमें डाई कीटोन देखने को मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें डाई कीटोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, और साथ में MnO2 का पीपीटी जो मिल रहा था वही मिलेगा। तो ये ब्राउन कलर का पीपीटी दोनों ही केस में मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो एल्किन और अल्काइन की रिएक्शन जब बेयर्स रिएजेंट के साथ होती है, तो एल्किन के केस में डायोल बनता है, अल्काइन के केस में डाइकीटोन बनता है, और दोनों ही केस में MnO2 का ब्राउन कलर का पीपीटी हमें देखने को मिलता है। तो बेयर्स रिएजेंट का जो ओरिजिनली कलर होता है वो पिंक या पर्पल कलर होता है, जो कि डिसअपीयर हो जाता है, और MnO2 का पीपीटी हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब कौन ये रिएक्शन देते हैं, तो देखो हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बेयर्स रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव टेस्ट, तो एल्कीन ये रिएक्शन शो करता है, अल्काइन भी करता है, साथ ही एल्डिहाइड जो ये यहाँ पे जो बेयर्स रिएजेंट है वो कुल मिला के यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है, और स्पेशली हम फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड को भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कुल मिला के ये सभी जो है ये टेस्ट हम बोल सकते हैं बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, या बेयर्स रिएजेंट का कलर क्या होता है, डीकलराइजेशन यहाँ पे हो जाता है। स्पेशली हमें जो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, वो स्पेशली एल्कीन और अल्काइन के लिए पूछा जाता है। सो ये दो चीजें तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड भी रिएक्शन करते हैं बेयर्स रिएजेंट के साथ और उसको डीकलराइज करते हैं। तो अगर ये पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट, तो यहाँ पे ये चारों ही कंपाउंड डीकलराइज कर सकते हैं, बट स्पेशली ये एल्कीन और अल्काइन के लिए पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। देखिए अब नेगेटिव टेस्ट, तो बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता है, एल्केन भी ये रिएक्शन नहीं देता है, साइक्लोएल्केन्स भी ये रिएक्शन नहीं देते हैं,
ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड जो नहीं देते हैं, हमें देते हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो हमारे ये अनसैचुरेशन के 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स टेस्ट और सेकेंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दोनों ही हमने पढ़ लिया है। अब अगर हम मूव करते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ, तो टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस, ये टर्मिनल एल्काइंस के लिए स्पेशली टेस्ट है। टर्मिनल एल्काइंस मतलब ऐसे एल्काइंस जिसमें एसिडिक एच प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये यूज करते हैं, यूज्ड टू डिटेक्ट presence of acidic H in alkyne। और हमें पता है अच्छे से कि टर्मिनल अल्काइंस के पास ही एसिडिक एच होती है, या हम ये बोल सकते हैं एसिटिनिलिक एच। ठीक है, सो इस तरीके से ये इसके अंदर भी 2 टेस्ट आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, या इसी को हम बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। तो इसमें एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि ये टर्मिनल अल्काइंस टॉलेंस टेस्ट तो देते हैं, बट सिल्वर मिरर टेस्ट ये नहीं देते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना है। टॉलेंस टेस्ट में या सिल्वर मिरर टेस्ट में जो हम रिएजेंट लेते हैं वो सेम होता है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि जो सिल्वर मिरर टेस्ट है वो अल्काइन नहीं देता है, बट टॉलेंस टेस्ट देता है। रीजन ये है क्योंकि सिल्वर मिरर हमें देखने को नहीं मिलता है अल्काइन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिएजेंट लेते हैं तो रिएजेंट हमें पता होना चाहिए, हाँ, AgNO3 के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं, या इसी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करके दे सकते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस और कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर से Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है ना। अब अगर हम बात करें कि रिएक्शन क्या होती है टर्मिनल अल्काइन के साथ, तो ये जैसे ही कोई टर्मिनल अल्काइन है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया टर्मिनल अल्काइन के केस में, तो इसके पास एक एसिडिक एच है, तो यहाँ पर जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन करता है, टॉलेंस रिएजेंट जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, हाँ, और ये जब रिएक्शन करता है टर्मिनल अल्काइन के साथ, तो ये Ag जो है ये रिप्लेस हो जाएगा H के साथ। सो यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Ag जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें व्हाइट कलर का व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर एसिटिलाइट मिलेगा। तो यहाँ पे सिल्वर एसिटिलाइट का व्हाइट कलर का पीपीटी देखने को मिला। तो अगर जितने भी एसिडिक एच होंगे वो इस सिल्वर मेटल के साथ क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है सेकेंड की अगर हम बात करें कि सेकेंड टेस्ट इसके अंदर है क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट। ठीक है,
इसमें जो हम रिएजेंट लेते हैं वो हमें पता होना चाहिए। रिएजेंट Cu2 Cl2 के साथ हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं CuNH3 का होल ट्वाइस और कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज। ठीक है, सो इस तरीके से यहां पर अगर हम बात करें कि जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट है, इसमें रिएजेंट हम जो मेनली लेते हैं वो ये लेते हैं C2Cl2 के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, अल्काइन के साथ, टर्मिनल अल्काइन ये रिएक्शन शो करते हैं। तो ये एसिडिक एच रिप्लेस हो जाएगा कॉपर मेटल के साथ। सो इस तरीके से यहाँ पे एसिडिक एच रिप्लेस हो गया कॉपर मेटल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें पीपीटी देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी देखने को मिलेगा। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ कॉपर एसिटिनालाइट। हाँ, तो हमने ये चारों ही टेस्ट पढ़ लिए हैं। इन चारों टेस्ट में अगर हम बात करें तो दो अनसैचुरेशन के टेस्ट थे जो एल्किन और अल्काइन देते हैं मेनली। इसमें बेयर्स टेस्ट भी पढ़ चुके हैं हम, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और दूसरा टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन के केस में एसिडिक एच अगर जिसके पास प्रेजेंट है वही अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट देंगे, वही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें जो ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, अमोनिकल नाइट्रेट टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, या हम बोल सकते हैं एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। both used to detect the presence of acidic H इन टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन के केस में ही एसिडिक एच होता है, इंटरनल एल्काइन के पास नहीं होता है। या फिर हम लिख सकते हैं कि दिस टेस्ट is used to detect the presence of terminal alkyne। ठीक है, सो इस तरीके से ये चारों टेस्ट थे हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये चार टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और उससे पहले कुछ टेबल देख लेते हैं कि हमने जो समरी, पूरी समरी मैंने इस टेबल के अंदर आपको बता दी है कि सबसे पहले हमने चार टेस्ट पढ़े, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बेयर्स टेस्ट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट या इसी को टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं, और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स टेस्ट तो हम यूज करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन है ये। ठीक है, अब
चार कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन के, ये अल्केन, एल्कीन, अल्काइंस और बेंजीन, ये चारों हम पढ़ते हैं। तो एल्केन तो इन चारों में से कोई भी टेस्ट नहीं देता है, ना ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, ना ही बेस टेस्ट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी नहीं देता है और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट भी नहीं देता है। अगर हम एल्कीन की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी ये दे देता है और साथ ही बेस टेस्ट भी दे देता है। एल्काइन के केस में इंटरनल एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन दोनों ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देते हैं और बेस टेस्ट दोनों ही देते हैं, और बेंजीन इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं देगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की अगर हम बात करें, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, तो ये हम यूज करते हैं फॉर द टर्मिनल एल्काइन के डिटेक्शन के लिए। तो टर्मिनल एल्काइन ही ये टेस्ट देते हैं, बाकी इनमें से कोई भी ये टेस्ट नहीं देता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये एक समरी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। तो डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए KMnO4 सॉल्यूशन लेते हैं, बेयर्स रिएजेंट हम लेते हैं। सेकंड, तो असर्शन तो सही है। रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकोल। तो ये मैंने आपको बताया कि जब भी एल्कीन की रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट के साथ होता है तो हमें डायोल मिलता है, तो यहाँ पर विसिनल ग्लाइकोल हमें देखने को मिलेगा। सो रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है। सो बोथ इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन, द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इज कंफर्म्ड बाय द डीकलराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए दो टेस्ट हैं। टेस्ट एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और सेकेंड है बेयर्स टेस्ट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से हमें सिर्फ ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रखा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसअपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इन इट्स रिएक्शन विथ एल्कीन इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इट इज नोन एज। तो हमें पता है कि यहाँ पर एल्कीन के साथ जब भी बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन होती है, KMnO4 डाइल्यूट KMnO4 या कोल्ड KMnO4 की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर इसका कलर पर्पल कलर से डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ये कौन सा टेस्ट है, बेयर्स टेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला हमें दे रखा है C6H12 डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो यहाँ पर हमें पता है कि ब्रोमीन वाटर को या तो एल्कीन डीकलराइज कर सकता है या फिर अल्काइन कर सकता है। ठीक है। अब फॉर्मूला देखना है हमें कि यहाँ पे C6H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। इट ऑल्सो गिव प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल AgNO3। तो हमें ये पता है कि एल्कीन और अल्काइन दोनों ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, बट यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन ही AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, बाकी कोई एल्कीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो अल्काइन में हमें पता होना चाहिए कि AgNO3 के साथ कौन रिएक्शन करेगा, टर्मिनल एल्काइन करेंगे। अब इनमें जो ऑप्शन दे रखा है, एक तो यहाँ पे ट्राईइन दे रखा है, तो ये तो एल्कीन हो गया, तो ये तो रिएक्शन नहीं देगा। अब सेकंड बी की अगर हम बात करें तो 1,5 हेक्सा डाइआइन है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 5 मतलब टर्मिनल अल्काइन दे रखा है यहाँ पे, और सी में 2,4 दे रखा है, मतलब इंटरनल अल्काइन दे रखा है। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H6। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C5H6 और ये व्हाइट पीपीटी दे रहा है AgNO3 के साथ। तो ये सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन नाइट्रेट टेस्ट है या टॉलेंस टेस्ट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अल्काइन होना चाहिए पहली बात तो डी ऑप्शन में तो अल्काइन है ही नहीं, ये तो देगा नहीं, और टर्मिनल अल्काइन देगा, इंटरनल अल्काइन नहीं देगा। अब सेकेंड वाले बी अगर ए की बात करें तो इसमें टर्मिनल अल्काइन है, इसके पास एक एसिडिक एच है। बी के केस में कोई एसिडिक एच इसके पास नहीं है। सी के केस में अगर हम बात करें तो ये भी टर्मिनल अल्काइन है और इसके पास भी एक एसिडिक एच है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर लो
कि हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक ये, तो 3 2 5 और 6, सो 6 हाइड्रोजन ए वाले ऑप्शन में ही है। सी वाले ऑप्शन में इससे ज्यादा ही होंगे, सो ए इज द आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। सो बस अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से ये चीजें कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ ये टेस्ट। विच विल अंडरगोस रिएक्शन विथ अमोनिकल AgNO3, तो कौन से इसके साथ AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो AgNO3 के साथ टर्मिनल अल्काइंस रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें से टर्मिनल अल्काइन जो होगा वही रिएक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे एक टर्मिनल अल्काइन है और इसके पास एसिडिक H है। इस वाले केस में सी के पास तो अल्काइन ही नहीं है और डी के पास भी अल्काइन नहीं है, तो बी ही एक ऑप्शन बचता है और टर्मिनल अल्काइन रिएक्शन देता है, तो ऑप्शन इज बी। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैंने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दी है। इतना ही अगर आप इस चैप्टर से ये 3-4 टेस्ट पढ़ते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो इस तरीके से आने वाले टाइम में आपके पास सारे ही चैप्टर वाइज सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये आपके लिए। सो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास कंटेंट पहुंचे। जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही हम आपके साथ डिलीवर कर रहे हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैक्सिमम टॉपिक आने के चांसेस जो रहते हैं वही चीजें हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। सो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।